नरेंद्र मोदी में पुष्कर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है और एक घोषणा पत्र कांग्रेस को बेनकाब करने वाला घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र के हर पन्ने पर देश के टुकड़े करने की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि सोच वही सोच लगती है जो आजादी के समय मुस्लिम लीग पे थी। कांग्रेस मुस्लिम लीग के विचारों को फिर देश पर थोपना चाहती है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं न नीतियां बची है। कांग्रेस ने कभी नारी शक्ति की परवाह नहीं की। पुष्कर की सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए और रैली में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। अजमेर भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी और नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा भी इस दौरान मौजूद रही। गोद में जो बच्चे पलते हैं ना, तो वीर माताओं के संस्कार से वीर बच्चे पैदा होते हैं। सेना में जाइए, मेरे राजस्थान की चमक दमक, और सिर्फ वो चमक दमक वो लंबी लंबी मूछ वाले नौजवानों के कारण ऐसा नहीं, ये वीर माताओं के कारण है। ये वीर माताओं के कारण है। लेकिन बेटा तो सेना में जा सकता था, ये मेरी वीर बेटियां नहीं जा सकती थी। मोदी ने वो दरवाजे भी खोल दिए हैं। मेरी बेटियां सेना में जा रही है। मैंने सैनिक स्कूल के दरवाजे खोल दिए हैं। कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। साथियों, मोदी आप सबके बीच से आप ही की तरह एक सामान्य परिवार से उठ करके आया है। आज भाजपा का स्थापना दिन मनाया जा रहा है। मुझे कमल के फूल भेंट में दिए गए हैं, लेकिन एक जमाना था मैं भी आप ही की तरह बूथ पे काम करता था, लोगों के घर पे झंडा लगाने जाता था, दीवारों को चित्रन पेंट करता था, कभी पोस्टर लगाने जाता था, कभी जिंदाबाद जिंदाबाद के जहां जुलूस निकालता था। आप ही के बीच से निकल करके आज मैं आपके यहां पहुंचा। साथियों, ये जो देश के बड़े बड़े नामदार कांग्रेस और शाही परिवार के बड़े बड़े नामदार इस कामदार को गाली देते हैं, वो नामदार है, शायद गाली देना उनका वो अधिकार मानते होंगे। ये कामदार ऐसा है जो हर गाली को पचा जाता है। अब आप देखिए, राम मंदिर बना, आप लोग खुश है कि नहीं है? राम मंदिर बना, आप लोग खुश है कि नहीं है? आपके मन को शांति मिली कि नहीं मिली? अब मुझे बताइए, चलो भाई राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध करना, यह शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई?
प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे, और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। लोकसभा चुनाव के घमासान में नेताओं की बयानबाजी तेज हो चुकी है। वडोदरा में लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। जयपुर में हुई जनसभा में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। कई मुद्दों पर बीजेपी पर कटाक्ष किया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की जंग जीतने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता भी रण में कूद गए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इस बार राजस्थान की सरजमी से चुनावी बिगुल फूंका। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की पहली जनसभा हुई। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि देश से ऊपर कोई नहीं होता, पर मोदी खुद को महान मानते हैं। वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण करने के साथ संविधान बदलने की साजिश कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार ने सिर्फ बेरोजगारी और आर्थिक संकट को बढ़ावा दिया, लेकिन यह मुल्क चंद लोगों की जागीर नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसे खून से सींचा है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सबका है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। इस देश के मासूम बच्चों से उनके हिस्से का न्याय छीना नहीं जा सकता। जनसभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर कड़े प्रहार किए। प्रियंका गांधी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आप लोग जागरूक होकर असलियत को पहचानें। आपको बस यही सुनने को मिलता है कि अब की बार 400 पार, लेकिन आपकी तकलीफों को कोई नहीं सुन रहा। पीएम मोदी भ्रमण कर रहे हैं, कभी हवाई जहाज में तो कभी समुद्र के पानी में। आपको 5 किलो राशन दे देंगे, पर रोजगार नहीं देंगे। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, और अगर आप एक दूसरे से पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस के घरों में जाते हैं, अपने घरों में खुद झांक के देखते हैं, तो क्या पता चलता है क्या किया इन्होंने बेरोजगारी को हटाने के लिए। बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया। जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। पीएम मोदी की रोजगार देने और किसानों की आय दुगनी करने की गारंटी झूठी निकली। मोदी की गारंटी बिना काम के क्रेडिट लेने वाली बात है। मोदी आजकल ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का काम कर रहे हैं। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं हैं। जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी नहर, ये बहुत बड़ा, इससे पूरा राजस्थान का पिक्चर बदल गया। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जो लोग बाहर जाते थे, आज इंदिरा गांधी नहर से लोग, किसान खुश हैं। कांग्रेस की विशाल जनसभा में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट ने भी लोगों को संबोधित किया। जल्द ही राहुल गांधी राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के लिए यह अच्छी बात रही कि सोनिया गांधी ने
फील्ड में कमान संभाल ली है। कांग्रेस की पहली जनसभा का कितना फायदा प्रत्याशियों को मिलता है? सहयोगी नरेश शर्मा के साथ दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा है। इसके तहत जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज, जवाहररामगढ़ रोड स्थित जामिया तुल हिदाया विश्वविद्यालय और जेएलएन मार्ग स्थित राजस्थान कॉलेज से 18 अप्रैल को 2 पारियों में 4213 मतदान दलों की रवानगी होगी। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तैयारियों में जुटा है। जयपुर से दौसा, सीकर, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण सीट के लिए मतदान दलों की रवानगी होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने बताया कि जयपुर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2085 और जयपुर ग्रामीण के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2128 मतदान दल चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहां कितने मतदान दल चुनाव संपन्न करवाएंगे। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र हवा महल विधानसभा क्षेत्र में 240, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में 326 मतदान दल, सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में 221, किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में 170 मतदान दल, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में 249, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 187 मतदान दल, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 341, बगरू विधानसभा क्षेत्र में 351 मतदान दल, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में 226, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में 226 मतदान दल, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में 216, फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में 257 मतदान दल, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 435, आमेर विधानसभा क्षेत्र में 280 मतदान दल, जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 239, बानसूर विधानसभा क्षेत्र में 249 मतदान दल। पहली पारी दल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दूसरी पारी के मतदान दल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रवाना हो जाएंगे। दौसा लोकसभा क्षेत्र में शामिल बस्सी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए मतदान दल दूसरी पारी में जामिया तुल हिदाया विश्वविद्यालय से और चाकसू विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दल प्रथम पारी में राजस्थान कॉलेज से रवाना होंगे। सीकर लोकसभा क्षेत्र में शामिल चोमू विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दल पहली पारी में रवाना होंगे। अब आपको बताते हैं कि मतदान दलों की रवानगी व्यवस्था कैसी रहेगी। भवानी निकेतन कॉलेज से पहली पारी में चोमू, फुलेरा, झोटवाड़ा और दूसरी पारी में आमेर, विद्याधर नगर, सिविल लाइंस के लिए मतदान दल रवाना होंगे। वहीं जामिया तुल हिदाया विश्वविद्यालय से पहली पारी में कोटपुतली, शाहपुरा, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदान दल रवाना होंगे और दूसरी पारी में जमवारामगढ़, हवा महल, बस्सी विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दल रवाना होंगे। राजस्थान कॉलेज से पहली पारी में बगरू, किशनपुर, चाकसू विधानसभा क्षेत्र और दूसरी पारी में सांगानेर, आदर्श नगर, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के मतदान दल रवाना होंगे। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में शामिल दूदू विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए मतदान दल 25 अप्रैल को सुबह 7 बजे भवानी निकेतन कॉलेज से रवाना होंगे। 19 अप्रैल को मतदान केंद्र के बाद जेएलएन मार्ग स्थित राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में ईवीएम व वीवीपैट को रखा जाएगा। कॉमर्स कॉलेज में जयपुर ग्रामीण के फुलेरा, शाहपुरा, झोटवाड़ा, आमेर, कोटपुतली, विराटनगर, जमवारामगढ़, बानसूर विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम रखी जाएगी। तो वहीं राजस्थान कॉलेज में जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र के बगरू, सांगानेर, विद्याधर नगर, किशनपोल, आदर्श नगर, सिविल लाइंस, मालवीय नगर, हवा महल विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम रखी जाएगी। दौसा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली बस्सी विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बस्सी और चाकसू विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम का संग्रहण राजकीय कॉलेज चाकसू में किया जाएगा। वहीं सीकर लोकसभा क्षेत्र में शामिल चोमू विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू में रखी जाएगी। इसके साथ ही अजमेर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले दूदू विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम दूदू में मालपुरा रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रखी जाएगी। चुनाव सामग्री वितरण और मतदान दलों के प्रवेश के लिए अलग अलग मार्ग तय किए गए हैं। वहीं मतदान दलों की वापसी पर चुनाव वाहन पूरी टीम को नियत प्रवेश द्वार पर ही उतारेंगे।
ईवीएम जमा करवाने के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है। जयपुर के गांधी सर्किल और कॉमर्स कॉलेज के पास झालाना डूंगरी की ओर जाने वाली सड़क के मोड़ पर चुनाव वाहनों के सुगम संचालन के लिए पुलिस विशेष निगरानी रखेगी। विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर में बापू नगर के विनोबा ज्ञान मंदिर में ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एग्जीबिशन लगाई गई। असम एसोसिएशन जयपुर की ओर से 3 दिन के एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में अलग अलग श्रेणियों की करीब 25 स्टॉल्स लगाई गई। स्टॉल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स, एथनिक एवं मॉडर्न कपड़े, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, फूड आइटम्स, ऑर्गेनिक चावल, ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड पैकेज आइटम्स और कई प्रकार की असम की मशहूर चाय पत्ती भी थी। इस दौरान कई खरीदार उत्साह से खरीदारी करते हुए नजर आए। वहीं असम एग्जीबिशन के कल्चरल सेक्रेटरी गार्गी कोटोकी ने बताया है कि इस तरह की प्रदर्शनी असम के खास त्योहार बिहू और कई मशहूर त्योहारों पर लगाई जाती है। प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर में एक्सपेशन को असम की कल्चर और ट्रेडिशनल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। We are organizing an exhibition here from our association, Assam Association. The people who are from Assam और जो जयपुर में रह रहे हैं, हम काफ़ी more than 25 families है यहाँ, तो हमने मिलके एक एसोसिएशन बनाया था। That was I guess 4-5 years back. तो I am the cultural secretary there. तो हम जैसे हमारा जो फेस्टिवल होता है असम का, तो हम साथ मिलके मनाते हैं एज ए फैमिली। और साथ में हमारे असम में भी जैसे हम एग्जीबिशन करते हैं, जैसे बिहू हमारा, दिस इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। बिहू के पहले हम जैसे अपना एग्जीबिशन लगाते हैं, वहाँ पे भी उसी कल्चर को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे भी शुरू किया है। जनवरी में वी हैड अ फर्स्ट एग्जीबिशन फॉर भोगाली बिहू, दैट इज़ कॉल्ड भोगाली मेला। And this is Bohagi Mela, meaning this is for the Bohag Bihu thing. दस्तावेज हो रहे माल की जांच और जीएसटी चोरी के प्रयासों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर विभाग यानी कि सीजीएसटी ने राज्य भर में अपनी सक्रियता बढ़ा रखी है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सीजीएसटी अधिकारियों ने एक रणनीति के तहत अपनी ताकत सड़कों पर झोंक दी है, जिसके परिणाम भी आने लगे हैं। जयपुर आयुक्तालय की एंटी इवेजन टीम ने हाल ही में करोड़ों रुपए का माल लदे 18 ट्रक जब्त किए और उम्मीद की जा रही है कि इन वाहनों से करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली भी होगी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सीजीएसटी जयपुर आयुक्तालय की सक्रियता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विभाग के स्टैच्यू सर्किल स्थित मुख्यालय की पार्किंग ही नहीं है। जयपुर में विद्याधर नगर और अजमेर स्थित कार्यालयों में भी बिना पर्याप्त दस्तावेजों और ई बिल के अभाव में माल का परिवहन करने वाले ट्रकों की कतार देखी जा सकती है। स्टैच्यू सर्किल स्थित मुख्यालय में जब्त वाहनों के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने वाहन पार्क करने तक में खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। एंटी इवेजन टीमों ने फील्ड अधिकारियों के साथ तालमेल कर हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भी जीएसटी चोरी के प्रयासों को असफल कर करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली की थी। अब इस अभियान को आगे बढ़ाया गया है। इस कड़ी में लोकसभा चुनाव में मुफ्त वितरित वाहन होने वाली सामग्री को लक्षित कर कार्रवाई जोरों पर है। इसी का परिणाम है कि एंटी इवेजन टीम ने हाल ही में अपर्याप्त दस्तावेज के आधार पर करोड़ों रुपए की कीमत का माल ले जाते ट्रकों को जयपुर और आसपास के क्षेत्र में दबोचा और इन्हें जब्त कर मुख्यालय के साथ नजदीकी कार्यालयों में पहुंचाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीजीएसटी अधिकारियों ने विधानसभा चुनाव में की गई कार्रवाई के दौरान सड़क परिवहन के माध्यम से हो रही जीएसटी चोरी की रोकथाम के लिए एक नेटवर्क तैयार कर लिया था। इस नेटवर्क से जुड़े लोगों ने आने वाली सूचनाओं के ऑनलाइन सत्यापन के तत्काल बाद फील्ड में सक्रिय टीमों को सतर्क करते हैं और मौके पर ही उनकी जांच कर आगे कार्रवाई करते हैं। इसका परिणाम है कि सीजीएसटी की एंटी इवेजन टीमें राज्य भर में धड़ाधड़ सफल कार्रवाई कर रही है। बताया जाता है कि जयपुर आयुक्तालय के अधीन हुई कार्रवाई में जो वाहन पकड़े हैं उनमें पान मसाले के अलावा स्क्रैप, टाइल्स, ग्रेनाइट, एल्यूमिनियम आदि लदा था। ट्रक पंजीयन संख्या MH40 AK1430 RJ08 GA1832 RJ13 GB5699 GJ31 T3286 PB10 DK3129 RJ52 GA1747
RJ08 GA4797, RJ27 GB7153, PB65 AA9795, RJ07 GB0103, RJ14 GL4854, RJ14 GJ4206। विभाग की टीमों की राज्य की सड़कों पर अचानक बड़ी सक्रियता से उम्मीद की जा सकती है कि राज्य में अपर्याप्त दस्तावेजों के परिवहनित होने वाले माल में न केवल कमी आएगी, बल्कि बिना पर्याप्त दस्तावेज माल का परिवहन करने वालों पर अधिकारियों की गाज गिरना तय है। खास बात ये भी है कि CGST विभाग ने इस समय पूरे राज्य में सक्रिय है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विभाग की ओर से की जाने वाली जब्ती और इससे वसूली जाने वाला राजस्व एक रिकॉर्ड बनाएगा। लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने के तत्काल बाद ही CGST ने अपने अधिकारियों को सड़कों पर उतारकर अवैध रूप से माल का परिवहन करने वाले वाहनों की धरपकड़ शुरू कर दी है। CGST राजस्थान भर में ये कार्रवाइयाँ कर रही है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जयपुर में इस समय तक लाखों रुपए का माल लदे हुए 1 दर्जन से अधिक ट्रक CGST मुख्यालय पर खड़े हुए हैं। ये भी जानकारी मिली है कि इसके अलावा विद्याधर नगर रेंज ऑफिस और अजमेर में भी कुछ ट्रक CGST विभाग की एंटी इवेजन शाखा के अधिकारियों ने पकड़े हैं। माना जा सकता है कि इस सारी धरपकड़ से विभाग को करोड़ों रुपए के राजस्व की आय होगी। देखने वाली बात यही है कि ये कार्रवाई केवल लोकसभा चुनावों तक ही जारी रहेगी या इसके बाद भी कर चोरों की धरपकड़ के लिए विभाग सक्रिय रहेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।